अब देखते हैं मानक स्टैंडर्ड। मानक वह है जिसे प्राधिकरण द्वारा, मानक को हम लोग प्राधिकरण द्वारा मात्रा, वजन, विस्तार, मूल्य, गुणवत्ता या अन्य किसी चीज़ के माप के लिए स्थापित होता है। चाहे वह मात्रा के लिए, वजन के लिए मात्रा, वजन, विस्तार, मूल्य, गुणवत्ता या अन्य किसी चीज़ के माप के लिए स्थापित होता है, उसे मानक कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। मानक में भी आता है कई प्रकार का मानक। एग्जाम्पल हो गया ISO मानक। ISO मानक है मानक के एग्जाम्पल देखिए, मानक के स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल देखा जाए ISO हो गया, आइसोनेट हो गया है ना, IEC हो गया, इसी पर देखना है। ISO इंटरनेशनल, ISO का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, STAND, स्टैंडर्ड RISATIZation, स्टैंडर्डाइजेशन है। पूछेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहले ओ लिखे तब एस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। पूछा है क्वेश्चन है स्टैंड है ना, हाईलाइट कर लीजिए। ISO का पूरा नाम स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का मुख्यालय पूछेगा जेनेवा में पड़ता है, जेनेवा है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्थापना 1947 में था, 1947 में स्थापना हुआ था। स्वतंत्रता और गैर सरकारी सदस्य के संगठन है। ISO का ISO क्योंकि देश आज़ाद हो रहा था 47 में, उसी समय स्थापना हुआ था ISO का 47 में। स्वतंत्र, इसलिए स्वतंत्र और गैर सरकारी सदस्य के संगठन है ISO। किसका संगठन है? स्वतंत्र और गैर सरकारी सदस्य का संगठन है। स्वतंत्र गैर सरकारी सदस्य का संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन स्वतंत्र और गैर सरकारी सदस्य का भी संगठन है। और अंतर्राष्ट्रीय मानक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। सबसे बड़ा संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने वाला है। इसका उद्देश्य है, इसका यही है उद्देश्य कि राष्ट्रीय मानक जो रहेगा उसको ISO मानक से स्थापित कर देना है। काम है इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संगठन है। इसका उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो भी राष्ट्रीय मानक रहेगा वो राष्ट्रीय मानक रहेगा उसको ISO मानक में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। इसकी मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड पड़ता है। देश आज़ाद हो रहा था 47 में, उस समय स्थापना हुआ, इसलिए स्वतंत्र और गैर सरकारी सदस्य का संगठन है। और सबसे बड़ा संगठन भी है अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने में। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संगठन है। इसका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय मानक रहेगा उसको ISO मानक में कन्वर्ट कर देना है। फिर चलते हैं आइसोनेट। ISO तो पढ़ लिए, नेट लगा दिए। ISO तो देख लिए, ISO में भी ISO नेट देखते हैं। नेट ISO नेट क्या है? तो ISO का तो पूरा नाम देख लिए, वही ISO सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक सूचना केंद्र का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। कैसा विश्वव्यापी नेटवर्क भी है ISO सूचना नेटवर्क। ISO सूचना नेटवर्क जो है ना, इसका राष्ट्रीय मानक सूचना केंद्र का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। कुछ आइसोनेट क्या है? तो आइसोनेट ISO सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक ISO सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक जो है, यही मानक सूचना केंद्र का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है। इंटरनेशनल
ई से इलेक्ट्रो टेक्निकल, ई से इलेक्ट्रो सी से कमीशन। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन पूरा नाम हो गया। आई से इंटरनेशनल, ई से इलेक्ट्रो सी से कमीशन। IEC सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक, जितना विद्युत इलेक्ट्रॉनिक है सभी और संबंधित सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी और प्रकाशन के लिए दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन है। पूछेगा IEC क्या है? IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है जो सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक और सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी रहेगा, टेक्नोलॉजी रहेगा, टेक्निकल ना है इसलिए विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निकल रहेगा उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी करवाता है और प्रकाशन करवाता है। इसलिए दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन माना जाता है IEC। क्यों दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन क्यों मानते हैं? क्योंकि यह सभी भी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय मानक का तैयारी करवाता है। विद्युत इलेक्ट्रॉनिक संबंधित इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का तैयारी करवाता है, प्रकाशन करवाता है। इसलिए दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन माना जाता है IEC। IEC में भारत के प्रतिनिधित्व BIS द्वारा होता है। जैसे भारत का कोई भी प्रतिनिधि भाग लेता है तो BIS के द्वारा होता है। पूछेगा IEC जानते हैं? हाँ, उसमें भारत के प्रतिनिधित्व भाग लेता है तो BIS द्वारा भाग लेता है। देखिए मानक एक बार फिर रिवाइज। मानक वह प्राधिकरण द्वारा मात्रक, वजन, विस्तार, मूल्य, गुणवत्ता, अन्य चीज़ों के मापने के लिए स्थापित होता है, उसे मानक कहते हैं। मानक एग्जाम्पल ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना देश आज़ादी के समय 1947 में ISO कहल था। इसलिए स्वतंत्र गैर सरकारी सदस्य संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संगठन है ISO अंतर्राष्ट्रीय मानक में। इसका ISO का उद्देश्य है राष्ट्रीय मानक रहेगा उसको ISO मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक में कन्वर्ट कर देना, ISO में कन्वर्ट कर देना राष्ट्रीय मानक को। ISO नेट क्या है? नेट तो ISO सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक सूचना केंद्र का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। ISO सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक सूचना केंद्र का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। ISO नेटवर्क है। ISO का राष्ट्रीय मानक सूचना केंद्र का विश्वव्यापी नेटवर्क है ISO नेट। IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो कमीशन है। सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक जितना विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सभी और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी करवाता है, प्रकाशन करता है। इसलिए दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन है। सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयारी करता है, प्रकाशन करता है। ये दोनों के लिए चाहे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक रहे या संबंधित प्रौद्योगिकी रहे, दोनों के लिए तैयारी कराता है, प्रकाशन कराता है। इसलिए दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन है IEC। IEC में भारत के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुना जाता है? BIS के पूरा नाम चलिए आगे देखते हैं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो के बाद ऑफ लगल है तब इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का पूरा नाम है। BIS के द्वारा ही IES में प्रतिनिधि भेजा जाता है। अभी देखें BIS का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य
राष्ट्रीय मानक को अपना लेना है और प्रमोट करना है। राष्ट्रीय मानक जो रहेगा उसको अपनाना है और प्रमोट करना है, इस यही काम इसका उद्देश्य है। फर्स्ट निर्देशक, पहला निर्देशक है BIS का पहला निर्देशक लाल सी बर्मन। कौन सा बर्मन? लाल सी बर्मन। 1992 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत है ना सर्टिफिकेशन मार्केट स्कैम योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी प्रदान की थी। किसको? तो BIS को एक जिम्मेदारी मिला था। किसके लिए? तो 1992 में किसके तहत मिलता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मिलता है। किस योजना के तहत? तो सर्टिफिकेशन मार्केटिंग स्कीम योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी मिला था। BIS का 1992 में क्या मिलता है? BIS को मिला था जिम्मेदारी किस में? 1992 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अधिनियम के तहत मिला था। क्या चीज़ का जिम्मेदारी मिला था? देखो, इसको जिम्मेदारी मिला था ही ना कि सर्टिफिकेशन मार्केटिंग स्कीम रहेगा। वही सर्टिफिकेशन मार्केटिंग योजना को जिम्मेदारी स्कीम योजना को संचालित करना है और संचालित करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी BIS को। स्थापना BIS का स्थापना 1 अप्रैल 1987 में था। 1992 में तो मिल था जिम्मेदारी किसको? तो सर्टिफिकेशन मार्केटिंग स्कीम को संचालन करने की जिम्मेदारी मिल था। कब मिल था? 1992 में। किस एक्ट के तहत? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1987 में था। अधिनियम है ना, एक अधिनियम बनता है BIS का अधिनियम। इसका नाम क्या है? BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसी के तहत बनल था यह अधिनियम। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पूरा नाम हो गया, एक्रेम एक्ट लगा दीजिए, है ना। ब्यूरो ऑफ इंडियन अधिनियम, इंडियन स्टैंडर्ड जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, इसी में अधिनियम लगा दीजिए। अधिनियम बनल था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 में आयल था। जब आया तो लागू होता है 12 अक्टूबर 2017, साल भर के बाद 12 अक्टूबर 2017 लागू होल था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में मुख्यालय है। क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ है? तो 5 गो है। क्षेत्रीय कार्यालय 5 गो कौन कौन है? जरा देखिए, क्षेत्रीय कार्यालय पूरे 5 गो कौन कौन है? दिल्ली में सेंट्रल, दिल्ली देखिए, दिल्ली में सेंट्रल है, तो दिल्ली सेंट्रल बीच में पड़ता है। दी से दिल्ली है, दिल्ली सेंट्रल है। यहाँ देखिए दिल्ली है, दी से दिल्ली सेंटर में होता है। ऐसे दिल्ली राजधानी भारत तो सेंटर में होगा। मुंबई वेस्टर्न में होगा, तो मुंबई एकदम वेस्ट में, पश्चिम में, देखिए पश्चिम में वेस्टर्न में है। कोलकाता ईस्टर्न में पूर्व में होगा। कोलकाता तो पूर्व में पड़वे करता है, कोलकाता पूर्व में ईस्टर्न में है। कोलकाता कहाँ है? देखिए कोलकाता आपको पड़ेगा, कोलकाता ईस्टर्न, देखिए दिल्ली सेंट्रल में, दिल्ली है एकदम सेंटर में है। मुंबई वेस्टर्न पश्चिम में, मुंबई वेस्टर्न पश्चिम में है। W मैंने वेस्टर्न लगा दीजिए। कोलकाता ईस्टर्न ई है, कोलकाता तो पश्चिम में, देख पूरब में है ना, पूरब में हो गया ईस्टर्न। चेन्नई तो जाने करना होगा, साउथ में होगा, तो साउथर्न हो गया। चेन्नई तो देख ही रहे हैं, चेन्नई देख रहे हैं साउथर्न में, इसमें है। और चंडीगढ़ नॉर्थर्न में है, चंडीगढ़ नॉर्थर्न में उत्तर में है, इसलिए नॉर्थर्न एन लगा दिया। तो देख लेके बोले 4-5 1 2 3 4 5 बोले चंडीगढ़ नॉर्थर्न में मतलब उत्तर में चंडीगढ़, दक्षिण में चेन्नई, दक्षिण चेन्नई, फिर ठीक है। पश्चिम मुंबई, तो पूरब में कोलकाता, और सेंटर में दिल्ली है, दिल्ली। तो क्या कहते हैं हम लोग एक बार फिर से BIS के द्वारा ही IAS जो है
इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व BIS के द्वारा होता है। यही BIS जो होता है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय मानक को अपना लेना और प्रमोट करना है, राष्ट्रीय मानक को अपनाना और प्रमोट करना। पहला निर्देशक कौन थे BIS के निर्देशक पहला लालसी बर्मन थे। उन सब BIS को जिम्मेदारी मिल था, क्या चीज़ में, 1952 में जिम्मेदारी मिल था। जिम्मेदारी मिल था कौन सा नियम के तहत, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मिल था। देखा 1952 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, अब कहा कि देख BIS तुमको जिम्मेदारी देते क्या चीज़ का, तो सर्टिफिकेशन मार्केटिंग स्कीम की जिम्मेदारी संचालन करना है। सर्टिफिकेशन मार्किंग स्कीम योजना को संचालन करने के लिए जिम्मेदारी मिलता है 1952 में। और स्थापना कब हल था, स्थापना हल था 87 में, और स्थापना से पहले ही 52 में जिम्मेदारी मिल था ना। स्थापना 1 अप्रैल 1987 में हल था, 1 अप्रैल 1987 में। अधिनियम, यही अधिनियम बोलना था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लगल है, एक्ट लगा लेना 2016। अधिनियम बोल था ब्यूरो ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जिम्मेदारी मिल था 1952 में, लेकिन अधिनियम बनता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 में अधिनियम बना। अधिनियम बनता है और लागू होता है अधिनियम 12 अक्टूबर साल भर के बाद 16 के बाद 17 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में। स्थापना हल था, स्थापना 1 अप्रैल 87 में, और मुख्यालय हल था न्यू दिल्ली में है। लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय पूछा, कार्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो 4 जगह, कौन 5 जगह हो गया जी, 5 जगह। उत्तर में चंडीगढ़ तो नॉर्थन बोलते हैं, उत्तर में चंडीगढ़, दक्षिण में चेन्नई, पश्चिम में मुंबई और पूर्व में कोलकाता। 4 गो हो गए, 1 2 3 4। दिल्ली सेंटर में दिल्ली, यही 4 गो मुख्यालय है इसका BIS का। पेटेंट, बायोग्राफिकल सोर्स। पेटेंट में क्या होता है, 2100। हालांकि पेटेंट के बारे में पूरा डिटेल देखना है ना, पेटेंट की संपूर्ण जानकारी यूनिट 1 है ना, पेटेंट के देखेगा तो एक्ट देखेगा, यूनिट 1 में ज़्यादा मिलेगा जानकारी, यहाँ थोड़ा बड़ा मिलेगा। पेटेंट 2100, पेटेंट बना होता है, इसका उत्पत्ति लेसन भाषा से हुआ है। इसकी उत्पत्ति लैटिन LATION, लैटिन या लेसन कहिए या लैटिन कहिए, जो भी कहिए है ना, इससे उत्पत्ति हुआ है। लैटिन लेसन जो भी कहिए, लैटिन भाषा के या लेसन भाषा के पैटेरे से, PATERA, पैटेरे या पैटेरी से हुआ। अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति द्वारा आविष्कृत मैंने आविष्कार किया गया उत्पाद प्रक्रिया डिजाइन को एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए बनाने उपयोग करने या बेचने में, बनाने उपयोग करने में या बेचने के लिए दिया गया अधिकार होता है। पूछेगा पेटेंट क्या है, तो पेटेंट की उत्पत्ति लैटिन या लेसन भाषा से हुआ है, PAT या पैटेरे से हुआ है या पैटेरी से हुआ है। अर्थ होता है पेटेंट का 2100 का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा होता है। क्या, कोई व्यक्ति अगर आविष्कार कर देता है या आविष्कार करने में अगर उत्पादन होता है, प्रक्रिया या डिजाइन होता है। उत्पाद प्रक्रिया डिजाइन को एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए क्या होता है, बनाने उपयोग करने बेचने के लिए दिया गया अधिकार होता है। कोई व्यक्ति अगर उत्पादन कर दिया, प्रक्रिया का डिजाइन का आविष्कार कर दिया, तो व्यक्ति एक निश्चित संख्या में बनाता है, उपयोग करता है या बेचता है। तो बनाता है या उपयोग करता है, बेचता है, और यही बनाने उपयोग करना बेचने के लिए उसका अधिकार मिल जाता है, ऐसा पेटेंट बोलता है। पेटेंट की अवधि पूछेगा, आवेदन
दाखिल करने की तारीख से, मैंने जब से आवेदन करिएगा ना तब से, जैसे 2020 में आवेदन किया है तो 2020 से है ना 20 वर्ष तक रहता है। आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष, अगर 2020 में कीजिएगा तो 20 वर्ष तो मतलब 2040 चल जाएगा, तो 20 वर्ष रहता है। आवेदन किए हैं उस तारीख से जोड़ाता है 20 वर्ष। यही अवधि है पेशेंट का। प्रकाशन हर सप्ताह होता है, हर सप्ताह भारत के राजपत्र द्वारा हर सप्ताह होता है। भाग थर्ड में जो मौलिक अधिकार आता है, मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग थर्ड खंड या वॉल्यूम 2 में होता है प्रकाशन। पूछा पैटर्न का प्रकाशन हर सप्ताह भारत के राजपत्र भाग 3 में वॉल्यूम या खंड 2 में प्रकाशन होता है। HQI हेडक्वार्टर यहाँ मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में, तो मुख्यालय कोलकाता है, यहाँ कोलकाता इसका मुख्यालय है, लेकिन शाखा ब्रांच इसका चेन्नई, मुंबई, दिल्ली है ना। इसका ब्रांच पूछेगा चेन्नई भी, यहाँ पे देखिए चेन्नई भी धरागा, देखिए चेन्नई है, ठीक ना। इसका ब्रांच पूछेगा तो 3 जगह ब्रांच है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। लेकिन इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर इसका HQ है, कोलकाता में HQ है। क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, पैटर्न में ही देख हम लोग को लैटिन या लेसन भाषा से बना है, पैटेरे से बना है, पैटेरे या पैटेरी से बना है। इसका अर्थ यही होता है कि व्यक्ति द्वारा, या पैटेरे का अर्थ है या पैटर्न का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपना आविष्कार करता है तो उत्पादन करता है, प्रक्रिया करता है, डिजाइन करता है। तो उत्पादन प्रक्रिया डिजाइन करता है तो एक निश्चित संख्या में उसको बनाने के काम आ जाता है। उत्पादन करेगा तो बनाने, है ना, उपयोग करने, प्रक्रिया करेगा तो उपयोग करना, और डिजाइन करेगा तो बेचने लगता है। बनाने, उपयोग करना, बेचने के काम अधिकार मिल जाता है उसको। इसका अवधि पूछेगा, आवेदन दाखिल करने की तारीख जो होता है उस वर्ष से 20 वर्ष तक रहता है। इसका प्रकाशन हर साप्ताहिक है। भारत के जो राजपत्र है, राजपत्र से भाग थर्ड में खंड वॉल्यूम 2 में प्रकाशन होता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से है, शाखा ब्रांच चेन्नई, मुंबई, दिल्ली से है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से इसका ब्रांच है, और कोलकाता इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। अब देखते हैं बायोग्राफिकल सोर्स, जीवनी स्रोत कहिए या जीवन चरित्र स्रोत कहिए, बातें क्या है। जीवनी स्रोत या जीवनी की जगह पर जीवनी चरित्र है, जीवनी चरित्र स्रोत है या बायोग्राफिकल सोर्स। व्यक्ति का बताता है, व्यक्तिगत जीवनी बताता है, व्यक्तिगत माने कोई एक आदमी पर्सन जीवनी लाइफ बताता है। सामूहिक जीवनी भी बताता है, व्यक्तिगत तो बतावे करता है, उसके अलावा सामूहिक जीवनी भी बताता है। सामूहिक जीवनी पर पुस्तकालय अध्यक्षों का ध्यान अधिक होता। सामूहिक जीवन पर पुस्तकालय जितना अध्यक्ष है, पुस्तकालय अध्यक्षों का ध्यान ज़्यादा रहता है सामूहिक जीवन पर। पूछेगा पुस्तकालय अध्यक्ष जानते हैं तो हाँ, इनका ध्यान सबसे अधिक होता कहाँ तो सामूहिक जीवन पर, क्योंकि समूह पर है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष चाहता है कि सभी लोग समूह में जीवन अपना व्यतीत करें लाइब्रेरी में आकर के, इसलिए सामूहिक जीवन पर पुस्तकालय अध्यक्षों का ध्यान अधिक होता है। सामूहिक जीवनी को विभिन्न नाम से जानते हैं, सामूहिक जीवनी को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे बायोग्राफिकल डिक्शनरी भी कहते हैं इसको, बायोग्राफिकल डिक्शनरी भी सामूहिक जीवन है। सामूहिक जीवन है तो जीवन चरित्र का ही जीवन स्रोत भी है। हुज बायोग्राफिकल डिक्शनरी सामूहिक जीवन है, जीवन भी कौन सा सामूहिक है। हुज हो डायरेक्टरी, हो डायरेक्टरी, इसको भी आर्टिस्ट डायरेक्टरी भी के नाम से भी जानते हैं। हो डायरेक्टरी या आर्टिस्ट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। इसके कौन नाम है सामूहिक जीवनी को हैंड बुक के नाम से जानते हैं। हैंड बुक इसको हैंड बुक ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट एंड लाइब्रेरियन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर वैज्ञानिक
और पुस्तकालय के रूप में जीवन होती है। एक और नाम है स्वामी जीवन के इंसाइक्लोपीडिया एम.सी. ग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड बायोग्राफी। इंसाइक्लोपीडिया एम.सी. ग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड बायोग्राफी। प्रकार 2 होता है बायोग्राफी सोर्स के, यानी कि जीवन स्रोत के 2 प्रकार का होता है। समय के आधार पर 2 प्रकार, और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 3 प्रकार होता है। तो समय के आधार पर 2 प्रकार का होता है, जैसे वर्तमान जीवनी संबंधी जानकारी स्रोत। वर्तमान जीवनी संबंधी जानकारी स्रोत या जीवनी स्रोत, जो भी है वर्तमान जीवनी संबंधी जानकारी स्रोत। वर्तमान में जीना है तो समय के आधार पर, और पूर्व व्यापी जीवनी संबंधी स्रोत। वर्तमान देखिए यहाँ पे ध्यान देने जो बात है, वर्तमान जीवनी और वो पूर्व व्यापी जीवनी संबंधी स्रोत, यही 2 है। समय के आधार पर वर्तमान जीवनी और पूर्व व्यापी जीवनी स्रोत है, यही समय के आधार पर 2 स्रोत है जीवनी स्रोत के, बायोग्राफिक स्रोत के। या 3 प्रकार पूछेगा तो भौगोलिक क्षेत्र का, जो भौगोलिक में सार्वभौमिक राष्ट्रीय क्षेत्रीय, सार्वभौमिक कहो या राष्ट्रीय कहो, 2 हो गया। तीसरा में क्षेत्रीय स्थानीय संस्थागत आता है। तो क्या आगे पूछेगा यहाँ से, जीवनी स्रोत के आधार पर जीवनी स्रोत या जीवनी चरित्र स्रोत, बायोग्राफिकल स्रोत जो व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन बताता है, और सामूहिक जीवन पर ध्यान किसको ज़्यादा रहता है, तो पुस्तकालय अध्यक्षों का ध्यान अधिक रहता है। सामूहिक जीवन के विभिन्न नाम से जानते हैं, बायोग्राफिकल डिक्शनरी। दूसरा नाम है हु डायरेक्टरी। हु डायरेक्टरी का एक और नाम है आर्टिस्ट डायरेक्टरी। तीसरा है हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट एंड लाइब्रेरियन इन इंडिया। भारत के अंदर वैज्ञानिक और पुस्तकालय के रूप में जीवनी होते हैं। यही हो गया 1 2 3। चौथा इंसाइक्लोपीडिया, जिसको कहते हैं एम.सी. ग्रा हिल ग्रा हिल इन इंसाइक्लोपीडिया में डिक्शनरी बिस्कोस ऑफ वर्ल्ड बायोग्राफिकल सोर्स। जीवनी स्रोत कहो या जीवन चरित्र स्रोत के 2 प्रकार, समय के आधार पर पूछे 2 प्रकार, वर्तमान जीवनी और पूर्व व्यापी जीवनी संबंधी जानकारी स्रोत। तीसरा है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, तो 3 प्रकार का होता है, जो सार्वभौमिक राष्ट्रीय। तीसरा है क्षेत्रीय या स्थानीय संस्थागत, है ना, जीवनी स्रोत। जीवनी स्रोत बायोग्राफिकल स्रोत या जीवनी स्रोत के एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत सारा है, जैसे इंटरनेशनल इंटरनेशनल हु। दूसरा है इंटरनेशनल हु है। फिर इंटरनेशनल हु इंटरनेशनल हु है ऑफ वोमेन लगे वोमेन। हु है इंटरनेशनल पीछे वाला तक कट जाएगा तो हु बचेगा तो आगे जोड़ देना इन अमेरिका वाला भी। इंडिया हु अमेरिका है तो इंडिया भी रहेगा, इंडिया हु। करंट इंडिया तब हु, अब अमेरिका में कहेगा हु इन इंडिया, बाद में अमेरिका है। करंट बायोग्राफी। छठा हु ऑफ इंडियन राइटर, एगो इंडिया हु है, एगो हु ऑफ इंडियन राइटर्स हु इन वर्ल्ड भी। नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया भी है, डिक्शनरी ऑफ इंडिया। DNB जो ब्रिटेन के लिए है, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी, ब्रिटेन के लोगों के लिए जीवन है। ये सब क्या है, देखे जीवन स्रोत के एग्जाम्पल है। तो पहले देखते हैं
इंटरनेशनल हुज हू, इसका प्रथम प्रकाशन पूछा 1935 में होता है। यूरोपीय पब्लिकेशन लंदन से प्रकाश होता है। कहाँ से होता है? यूरोपीय पब्लिकेशन लंदन से प्रकाश होता है। यूरोपीय 1935 में यूरोपीय पब्लिकेशन लंदन से प्रकाशन होता है। यूरोपीय पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशन होता है लंदन से, कि लेकिन वर्तमान में 2000 से 1935 में होता था यूरोपीय पब्लिकेशन द्वारा लंदन से, लेकिन वर्तमान में हो रहा है 2000 से हो रहा है प्रकाशन। वर्तमान में पूछेगा रूटलेज द्वारा, ये भी लंदन से प्रकाशन होता है। 35 वाला भी यूरोपीय पब्लिकेशन द्वारा, ये भी लंदन था। रूटलेज 2000 से भी प्रकाशन रहा, ये भी लंदन से। वार्षिक आता है प्रकाशन, एनुअली मैंने वार्षिक प्रकाशन होता है 1935 में। 1935 से ही जब यूरोपीय पब्लिकेशन प्रकाशन करता है, 1935 से ही यूरोपीय पब्लिकेशन प्रकाशन भी करता है, उसी समय से वार्षिक चल रहा है। इंटरनेशनल हुज हू देख लिए, प्रकाशन 1935 से यूरोपीय पब्लिकेशन द्वारा, यही 1935 से वार्षिक छपता है, लेकिन वर्तमान में 2000 से प्रकाशन होता है। वर्तमान में प्रकाशन रूटलेज द्वारा, ये भी लंदन से। अगला है जीवन चरित्र है, सब लगा तो जीवन चरित्र है। इंटरनेशनल हुज हू ऑफ वोमेन, इसका भी प्रथम प्रकाशन 35 में था। वही 35 जिसमें इंटरनेशनल हुज हू का प्रथम प्रकाशन 1935 में यूरोपियन पब्लिकेशन द्वारा हल था। वार्षिक 1935 में हल था। उसी समय प्रथम प्रकाशन 35 में ही इंटरनेशनल हुज हू ऑफ वोमेन का भी प्रकाशन होता है। प्रथम प्रकाशन 35 से, प्रकाशन बाय रूटलेज लंदन से होता है, यह भी लंदन से होता है। जब 35 वाला समझिए कि लंदन है, देखिए यहाँ 35 में रूटलेज। इंटरनेशनल हुज हू है ना, वो 2000 से प्रकाशन होता है। वर्तमान में रूटलेज द्वारा प्रकाशन होता है 2000 से, और 1935 से प्रकाशन कर रहा है रूटलेज लंदन पहले ही से, वोमेन वाला। इंटरनेशनल हुज हू ऑफ वोमेन का प्रथम प्रकाशन 1935 में रूटलेज लंदन से। यही रूटलेज वर्तमान में किसको प्रकाशित कर रहा है? वोमेन को तो कर ही रहा है, अलावा इंटरनेशनल हुज हू का भी प्रकाशन कर रहा है रूटलेज 2000 से। हुज हू इन अमेरिका अलग जगह अमेरिका, तो इसका भी प्रकाशन 1899 से हो रहा है। 1899 से मुर्कुइस द्वारा शिकागो से हो रहा है। मुर्कुइस द्वारा शिकागो से प्रकाशन होता है। अमेरिका वाला पूछेगा 1899 से मुर्कुइस शिकागो द्वारा, ये अमेरिका का था। इंडियन हुज हू लग जगह है ना, अभी इंडियन पहला तो लगल है, इंडियन पहले इंडियन तब हुज हू लगेगा। इसका प्रकाशन 1969 से प्रकाशक किसके द्वारा? प्रकाशक बाय इन्फा दिल्ली से होता है। इन्फा दिल्ली से। इन्फा का पूरा नाम इंडियन न्यूज एंड फ्यूचर अलायंस। इंडियन न्यूज एंड फ्यूचर अलायंस। इंडिया न्यूज एंड फ्यूचर अलायंस। इन्फा। करंट बायोग्राफी का प्रथम प्रकाशन 1940 में था। करंट बायोग्राफी, जहाँ करंट लग जाएगा तो समझिए कि प्रथम प्रकाशन 1940 में था। प्रथम प्रकाशन 1940 में, प्रकाशक किसके द्वारा? इसका प्रकाशक पूछेगा H.W. विल्सन द्वारा न्यूयॉर्क से होता है। मंथली प्रकाशन होता है। पूछेगा करंट बायोग्राफी जानते हैं, इसका प्रथम प्रकाशन 1940 है। किसके द्वारा? तो H.W. विल्सन द्वारा होता है, न्यूयॉर्क में मासिक है प्रकाशन होता है। ये करंट बायोग्राफी। हुज हू ऑफ इंडियन राइटर्स जहाँ लग जगह, खाली इंडिया लग जगह, तो प्रकाशन 1969 से इन्फा द्वारा दिल्ली से। तो इंडियन था तब इंडियन राइटर्स इंडियन हुज हू था, इंडियन राइटर्स है 1961 से। 1969 से पहले ही से हो रहा है इंडियन राइटर्स 1961। साहित्य अकादमी है। नोट, भारत में हुज हू का अनियमित
प्रकाशन बाय बिजनेस प्रेस मुंबई द्वारा होता है। पूछा भारत में हुज हु का अनियमित प्रकाशन होता था। भारत में हुज हु का अनियमित प्रकाशन बिजनेस प्रेस द्वारा मुंबई से प्रकाशन होता है। तो क्या इंडियन राइटर्स 1961 से साहित्य अकादमी है ना, इसका भी प्रकाशन बिजनेस प्रेस मुंबई द्वारा। और बिजनेस प्रेस मुंबई के द्वारा भारत में हुज हु का अनियमित का भी प्रकाशन होता है। हुज हु इन वर्ल्ड लग जाएगा वर्ल्ड का प्रकाशक मुर्किस द्वारा। वही मुर्किस जो अमेरिका वाला भी था 1899 में मुर्किस द्वारा शिकागो से। वही मुर्किस है अमेरिका वर्ल्ड में आता है तो वर्ल्ड से संबंधित है। हुज हु इन वर्ल्ड का प्रकाशक मुर्किस द्वारा, प्रकाशन स्थान शिकागो से, कि जहाँ मुर्किस लग जाएगा वहाँ शिकागो रहबे करेगा, इसलिए मुर्किस यहाँ शिकागो से प्रकाशन है इन वर्ल्ड। नेशनल बायोग्राफी डिक्शनरी ऑफ इंडिया है ना। देखिए इंडिया 3 गो नाम है। इंडिया हुज हु कहेगा तो 1969 से इन्फा द्वारा दिल्ली से। और इंडियन राइटर कहेगा राइटर्स 1971 से साहित्य अकादमी है। इसका प्रकाशन बिजनेस प्रेस मुंबई द्वारा। और इंडियन राइटर्स का भी प्रकाशन बिजनेस प्रेस द्वारा मुंबई से। और बिजनेस प्रेस द्वारा मुंबई से भी भारत में हुज हु का अनियमित भी प्रकाशन होता है। हुज हु इन वर्ल्ड का प्रकाशक मुर्किस द्वारा शिकागो से होता है। नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया का प्रकाशन जगदीश शर्मा ने द्वारा तैयार होता है। जगदीश शर्मा द्वारा प्रकाशन होता है। प्रकाशन वर्ष 1972 से 1972। प्रकाशक का स्थान स्टर्लिंग के द्वारा नई दिल्ली से होता है। स्टर्लिंग द्वारा नई दिल्ली से। पूछेगा नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया जगदीश शर्मा के द्वारा प्रकाशन ये तैयार होता था जगदीश शर्मा द्वारा, है ना। नेशनल का है बायोग्राफी का है डिक्शनरी ऑफ इंडिया, डिक्शनरी ऑफ इंडिया कहेगा जगदीश शर्मा द्वारा। प्रकाशन वर्ष 1972 से। प्रकाशक स्थान कहाँ से होता है तो स्टर्लिंग न्यू दिल्ली से होता है, क्योंकि जगदीश दिल्ली इंडिया में है तो स्टर्लिंग न्यू दिल्ली से स्टर्लिंग से। डीएन में ब्रिटेन के लिए है डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी। डिक्शनरी ऑफ लगा बीच में नेशनल बायोग्राफी। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में डीएनबी में ब्रिटेन के लोगों का जीवनी है। किसका जीवनी है? ब्रिटेन के लोगों का जीवनी है। तो क्या कहते हैं एक बार फिर से जीवन स्रोतों के एग्जाम्पल है इंटरनेशनल हुज हु का प्रकाशन प्रथम प्रकाशन पूछेगा तो प्रथम प्रकाशन 1935 है। यूरोपीय पब्लिकेशन लंदन से प्रकाशन होता था पहले। यूरोपीय पब्लिकेशन लंदन से अभी वर्तमान में हो रहा है। 35 में वार्षिक आता है, वार्षिक छपता था। आज तक 1935 में यूरोपीय पब्लिकेशन लंदन से छपता था, वो वार्षिक छपता था। और 2000 से वर्तमान में रूटलेज द्वारा लंदन से प्रकाशन होता है। वही रूटलेज जो आपको है ना वोमेन वाला भी प्रकाशन करता है। इंटरनेशनल हुज हु ऑफ वोमेन का प्रथम प्रकाशन 1935 में होता है। इसका भी है ना 1935 में 2 चीज़ देखे। एक तो इंटरनेशनल हुज हु का प्रथम प्रकाशन 35 से हो रहा था यूरोपीय पब्लिकेशन द्वारा, वार्षिक था 35 में। और 35 में ही वोमेन भी आता है प्रथम प्रकाशन 1935 से। प्रकाशन रूटलेज द्वारा ये भी लंदन से होता है। हुज हु इन अमेरिका का प्रथम प्रकाशन 1899 से 99 से मुर्किस द्वारा होता है। मुर्किस शिकागो से होता है 1899 से। मुर्किस के नाम आता है तो मुर्किस के एक और है ना हुज हु इन वर्ल्ड अमेरिका में आता है मुर्किस शिकागो। अमेरिका का देखते हैं 1899 से मुर्किस द्वारा शिकागो से। इंडिया लग जाएगा, इंडिया हुज हु लग जाएगा तो इसका प्रकाशन इंडिया का प्रकाशन वर्ष 1969 से इन्फा द्वारा
दिल्ली से इंडिया न्यूज एंड फ्यूचर अलायंस। करंट बायोग्राफी रहेगा इसका प्रथम प्रकाशन 1940 है। 1940 होता है। प्रकाशक किसके द्वारा होता है? प्रकाशक पूछेगा तो H.W. विल्सन द्वारा न्यूयॉर्क से। मंथली मासिक है ये, जबकि ये वार्षिक था। कौन? इंटरनेशनल हुज हू वार्षिक है 1935 है। करंट बायोग्राफी 1940 है। H.W. विल्सन के द्वारा न्यूयॉर्क से मासिक है। हुज हू ऑफ इंडियन राइटर है, इंडियन राइटर्स 1961 से 61 से। साहित्य अकादमी भारत में हुज हू अनियमित का प्रकाशन बिजनेस प्रेस मुंबई द्वारा। तो इंडियन राइटर्स लग जाएगा तो 1961 से। प्रकाशक कौन था? करने वाला कौन था? बिजनेस प्रेस मुंबई द्वारा। और एक और प्रकाशन करता है बिजनेस प्रेस मुंबई, भारत में हुज हू अनियमितता को भी प्रकाशन करता है और इंडियन राइटर को भी। हुज हू इन वर्ल्ड का प्रकाशक मुर्कुस द्वारा शिकागो से होता है। मुर्कुस शिकागो मुंबई अलग भी करता है। नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया रहेगा तो जगदीश द्वारा होता है 1972 से। स्टर्लिंग न्यू दिल्ली से। डीएन भी तो जाने रहे हैं। नेशनल डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी ब्रिटेन के लोगों के जोनी है डीएनबी में। भौगोलिक स्रोत यानी कि अभी संदर्भ स्रोत में चल रहे, भी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद संदर्भ सेवा पढ़ेंगे। सेवा में भौगोलिक स्रोत, संदर्भ स्रोत में आता है भौगोलिक स्रोत जिसको कहते हैं इंग्लिश में जियोग्राफिकल सोर्स, यानी कि जियोग्राफिकल सोर्स कहते हैं भौगोलिक स्रोत। पहले भूगोल क्या है? भौगोलिक स्रोत में भूगोल देखते हैं। भूगोल पृथ्वी की सतह से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? पृथ्वी की सतह से संबंधित है भूगोल। जहाँ पढ़िए भूगोल तो समझ पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की सतह की चर्चा करेंगे। भूगोल में या पृथ्वी पे विश्व के भूगोल में देखिएगा या पृथ्वी पर विश्व का महाद्वीप पढ़िएगा। विश्व का महाद्वीप देश में विभाजित कराना भी शामिल है। तो विश्व के जो महाद्वीप है वो देश है, बहुत सारा महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, 262-63 को देश है। सभी में विभाजन करने वाला प्रक्रिया जो भी है सब भूगोल में आता है। ये महाद्वीप कैसे बढ़ता है, देश कैसे बढ़ता है। भूगोल अध्ययन का हिस्सा किसका है? भूगोल जो है अध्ययन का हिस्सा है जलवायु का। भूगोल में जलवायु पढ़ते हैं, पौधा पढ़ते हैं, पौधे के बारे में, पशु प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ते हैं और लोगों और उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। ये सब भूगोल का हिस्सा है। भूगोल के प्रकार देखा जाए तो प्रकार 2 प्रकार से होता है। कौन कौन? समान संदर्भ स्रोत। भूगोल का प्रकार देखा जाए 2 प्रकार का होता है भूगोल। एक समान संदर्भ स्रोत। समान संदर्भ स्रोत में आता है, संदर्भ स्रोत में पढ़ रहे हैं इसलिए भूगोल का 2 भाग है। एक समान संदर्भ स्रोत जिसमें भौगोलिक जानकारी को कवर करता है, माने भौगोलिक जानकारी जितना है सभी को कवर कर लेता है समान संदर्भ स्रोत में। दूसरा है भौगोलिक स्रोत। समान स्रोत के बाद भौगोलिक स्रोत। समान में तो भौगोलिक की जानकारी को बताता है, लेकिन भौगोलिक स्रोत है ये विशिष्ट स्रोत कहते हैं इसको। विशिष्ट स्रोत, भौगोलिक स्रोत को विशिष्ट स्रोत कहते हैं। ये भी 3 भाग बढ़ता है। पहले देख लेते इधर भूगोल के कितने भेद? तो 2 प्रकार का होता है। समान संदर्भ स्रोत, समान में भौगोलिक की जानकारी देता है, जानकारी कवर करता है, जैसे शब्दकोश। समान संदर्भ में भौगोलिक जानकारी देता है, वही समान शब्दकोश, विश्वकोश, शब्द को बोलते डिक्शनरी, इनसाइक्लोपीडिया, वार्षिक पंचांग, एलमांग। शब्दकोश
विश्वकोश वार्षिक पंचांग आता समान संदर्भ स्रोत के भौगोलिक स्रोत में है। भौगोलिक स्रोत जिसको कहते हैं विशिष्ट स्रोत भी कहते हैं, 3 भाग में बढ़ जाता है भौगोलिक ही या विशिष्ट स्रोत। 3 भाग श्रेणी है कौन कौन? मानचित्र, पहला मानचित्र पढ़ेंगे, पहले में एटलस पढ़ेंगे, पहले में ग्लोब पढ़ेंगे। मानचित्र, एटलस, ग्लोब। फिर दूसरा भाग श्रेणी में बढ़ जाता है गजेटियर, जो हिंदी बोलते हैं स्थान विवरणिका, स्थान विवरणिका गजेटियर। तीसरा है यात्रा मार्गदर्शिका, यात्रा मार्गदर्शिका कहते हैं गाइड बुक। मानचित्र, एटलस, ग्लोब। गजेटियर, स्थान विवरणिका कहते हैं इसको, गजेटियर को। यात्रा मार्गदर्शिका गाइड बुक। तो पारा पढ़ते हैं। पहले मानचित्र देखते हैं। भौगोलिक स्रोत के या विशिष्ट स्रोत के 3 श्रेणी है। 3 श्रेणी, पहला है मानचित्र, एटलस, ग्लोब। तीनों के बारे में देखते हैं। पहले मानचित्र देखते हैं। तो मानचित्र को इंग्लिश में मैप भी बोलते हैं, नक्शा भी बोलते हैं हिंदी में। मानचित्र है ये है मैप, नक्शा, मानचित्र। ये क्या है? ये कागज पर या कागज की सामग्री का एक पन्ना होता है। क्या होता है? कागज या कागजों की सामग्रियों की एक पन्ना होता है। वो पन्ना होता है, वो पन्ना पर मैप या नक्शा बना होता है। मैप या नक्शा मानचित्र पर, मैप पर या मानचित्र पर पृथ्वी की सतह के बारे में अभी देखें। पृथ्वी की सतह से संबंधित भूगोल, वही मैप, नक्शा, मानचित्र जो कागज की सामग्री का एक पन्ना होता है। कागज की सामग्रियों का एक पन्ना होता है मानचित्र। मानचित्र पर पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भाग आता है। पृथ्वी की सतह समझ है ना? पृथ्वी की सतह का मतलब क्या? महाद्वीप, विश्व का महाद्वीप देश आता है। पृथ्वी की सतह भाग आता है मानचित्र पर। कुछ मानचित्र पर पृथ्वी की सतह या भाग आता है। जैसे देश आता है पन्ना पर, पन्ना दिखाता है। तो किस है? मानचित्र पर यह पन्ना का बात क्या है? देश, महासागर, समुद्र, पहाड़, नदी, रेगिस्तान, सड़क आदि का दर्शाया जाता है मानचित्र पर। मानचित्र सपाट सतह होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह है तो जाहिर सी बात है कि सपाट सतह होता है। यही सपाट सतह पर पृथ्वी की निश्चित सीमाओं को प्रतिनिधित्व रखता है। पूछेगा मानचित्र किसको प्रतिनिधित्व करता है? तो सपाट सतह पर जो पृथ्वी की निश्चित सीमा रहता है, पृथ्वी के निश्चित सीमा, पृथ्वी के निश्चित सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है सपाट सतह पर मानचित्र। सामान्य रूप से देखा जाए, सामान्य रूप से पैमाना एक पैमाना लिख दिया जाता है कि इतना है ना। पैमाने नापना है ना। सामान्य रूप से पैमाना से रेखांकित किया जाता है। किसी स्थान की ग्राफिक प्रस्तुत है जो स्थान या दिशा देता है। सामान्य रूप से पैमाने से रेखांकित किया हुआ वह स्थान जो ग्राफिक प्रस्तुत करता है स्थान को, दिशा को भी बताता है मानचित्र। स्थान, दिशा। मानचित्र से संबंध जो रहता है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। यानी कि कार्टोग्राफी का संबंध मानचित्र से है। कार्टोग्राफी तो क्या कहते हैं? मानचित्र कुछ नहीं है। मानचित्र में है कि कागज, मानचित्र को मैप, नक्शा, मानचित्र कहते हैं। कागज या कागजों की सामग्री का पन्ना होता है। कागज की सामग्री का पन्ना होता है। ये पन्ना पर या मानचित्र पर पृथ्वी की सतह का भाग, सतह या भाग जैसे देश, महासागर, समुद्र, पहाड़, नदी, रेगिस्तान, सड़क आदि का दर्शाया जाता है। मानचित्र जो है सपाट सतह पर पृथ्वी के निश्चित सीमा को दर्शाता है। सपाट सतह पर
पृथ्वी के निश्चित सीमा को दर्शाता है। और समान रूप से देखा जाए तो पैमाना से भी रेखांकित किया जाता है। मानचित्र को पैमाना से रेखांकित करते हैं ताकि वो किसी भी स्थान के ग्राफिक प्रस्तुत कर सके और स्थान दिशा बता सके। मानचित्र से संबंधित को कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी मानचित्र से संबंधित है। अब चलते एटलस। मानचित्र पर जब एटलस देखते हैं, भौगोलिक या विशिष्ट श्रेणी 3 भाग में 3 श्रेणी में मानचित्र एटलस ग्लोब है। इसी को देखते हैं एटलस, तब पढ़ेंगे ग्लोब। एटलस पुस्तक रूप से नक्शे का संग्रह है। कागज की सामग्री का पन्ना होता है जिस पर पृथ्वी के सतह भाग को दर्शाता है ना, और वो भी सपाट सतह पर पृथ्वी की निश्चित सीमा को बताता है। पैमाना से रेखांकित करते हैं। उथा मानचित्र लेकिन एटलस से पुस्तक के रूप में एटलस से पुस्तक बन जाता है। बहुत सारा मानचित्र बनाते 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, है ना, बन जाता पुस्तक रूप में नक्शा का संग्रह है। एटलस कहने का मतलब नक्शा का संग्रह मिला, बहुत सारा नक्शा मिल जाएगा। बहुत सारा नक्शा मिल गया तो पुस्तक बन गया। शब्द का प्रथम प्रयोग बाय मार्क कटर ने किया था। उसे एटलस का जो शब्द का प्रयोग कौन किया था? एटलस होता है। एटलस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मार्क कटर ने किया था। मार्क कटर ने एटलस शब्द का प्रयोग किया था। जानांकिकीय का उदाहरण क्या है? तो जानांकिकीय का उदाहरण सेंसर एटलस नेशनल वॉल्यूम है। वॉल्यूम सेंसर एटलस नेशनल वॉल्यूम है। जानांकिकीय का उदाहरण है सेंसर एटलस नेशनल वॉल्यूम है। सेंसर एटलस नेशनल वॉल्यूम है ना। एटलस में क्या देखें, पुस्तक रूप में होता है और इसलिए पुस्तक में नक्शे का संग्रह होता है। शब्द का प्रयोग किया था एटलस का मार्क कटर। जानांकिकीय उदाहरण सेंसर एटलस नेशनल वॉल्यूम है। अब चलते हैं ग्लोबल, है ना। मानचित्र देख लिए, एटलस देख लिए, ग्लोबल देखते हैं। ग्लोबल जब पृथ्वी के गोलाकार रूप को ग्लोबल कहते हैं। पृथ्वी जो गोलाकार रहता है, गोल के रूप में रहता है, ग्लोबल कहते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब चलते गजेटियर स्थान विवरणिका। गजेटियर GAZETIER या TTTER गजेटियर को हिंदी बोलते हैं स्थान विवरणिका। इसको कभी कभी बोलते हैं भौगोलिक शब्दकोश भी बोलते हैं। भौगोलिक को या स्थानों का शब्दकोश। गजेटियर को बोलते हैं स्थान विवरणिका। स्थान विवरणिका के अलावा शब्दकोश भी बोलते हैं और भौगोलिक शब्दकोश भी बोलते हैं। स्थानों के नाम, स्थान है तो स्थानों के नाम और अन्य भौगोलिक इकाई को शब्दकोश कहते हैं। स्थान का जो नाम रहता है, जिसने नाम दे दिए थे एशिया महादेश, स्थान का नाम हो गया, है ना। अमेरिका हो गया, स्थान का नाम हो गया। और अन्य भौगोलिक इकाई मतलब कि जहाँ नाम नहीं है, जैसे उत्तरी ध्रुव हो गया, है ना, दक्षिणी ध्रुव हो गया। वही अन्य भौगोलिक इकाई का जो शब्द कोश होता है, शब्दों का कोश होता है। मैंने गजेटी जो है स्थान के नामों का इसमें रहता है, नामों का संग्रह रहता है। भौगोलिक इकाई का शब्द कोश रहता है। स्थानों का नाम, अन्य भौगोलिक इकाई का शब्दकोश मैंने डिक्शनरी के रूप में भरा रहता है गजेटियर में, है ना। स्थानों का नाम, अन्य भौगोलिक इकाई के रूप में भंडार है इसमें गजेटियर में। स्थान विवरणिका, इसमें वर्णात्मक, सांख्यिकी, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक की जानकारी होती है। किसकी जानकारी होता है? वर्णात्मक, सांख्यिकी, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक की जानकारी होता है गजेटियर में। गजेटियर से जिला, शहर, स्थान का नाम का मतलब क्या? स्थान हो गया, कोई जिला हो गया, शहर हो गया। जिला या शहर में स्थानों के बारे में सूचना मिलता है ना। जिला शहर के जो स्थान है
कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा शहर कहाँ है, उस स्थानों के बारे में सूचना मिलती है गजेटियर के द्वारा, क्योंकि स्थानों के नामों का संग्रह है, विश्वकोश है गजेटियर। गजेटियर से एक देश में या एक जगह के बारे में भी पूरे देश के बारे में भी सूचना मिलता है। जैसे एक देश एक जगह के बारे में या पूरे देश के बारे में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, औद्योगिक, जनसांख्यिकी, प्रशासनिक का विवरण मिलता है। गजेटियर से व्यक्ति और स्थान के बारे में सूचना मिलता है। जिला, शहर, देश, एक देश या एक जगह के बारे में या पूरे देश के बारे में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, औद्योगिक, जनसांख्यिक, प्रशासनिक के विवरण निर्भर करता है। इससे व्यक्ति और स्थानों के भी सूचना मिलता है। भारत में सर्वप्रथम गजेटियर कौन किया था प्रकाशित? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता था गजेटियर। तो गजेटियर को मिलाते हैं। गजेटियर को स्थान या विवरणिका कहते हैं। स्थान विवरणिका और स्थान का शब्दकोश भी कहते हैं, भौगोलिक शब्दकोश भी कहते हैं। स्थानों के नाम से जिला, शहर, देश, व्यक्ति के भी अन्य भौगोलिक इकाइयों का शब्दकोश रहता है। इसमें वर्णनात्मक, सांख्यिकी, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक जानकारी होता है। गजेटियर से जिला, शहर के भी स्थान के बारे में सूचना मिलता है। जिला, शहर के बारे में, स्थान के बारे में, जिला या शहर के स्थान के बारे में सूचना मिलता है। और एक देश में या एक जगह के बारे में, पूरे देश के बारे में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, औद्योगिक, जनसांख्यिकी, प्रशासनिक का विवरण मिलता है। व्यक्ति, स्थान के भी बारे में सूचना मिलता है। भारत में सर्वप्रथम गजेटियर किसके द्वारा लाया गया था? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता था। अब चलते तीसरा है यात्रा मार्गदर्शिका, जिसको कहते हैं गाइड बुक। तो भौगोलिक या विशिष्ट स्रोत के 3 श्रेणी बांटे: मानचित्र, एटलस, ग्लोबल देख लिया। अब गजेटियर देख लिए। स्थान विवरणिका, स्थानीय शब्दकोश है ना। और देखिए यात्रा मार्गदर्शिका देखते हैं, गाइड बुक। तीसरा है यात्रा मार्गदर्शिका गाइड बुक्स। फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर पर्यटकों हेतु होती है। पर्यटकों के लिए प्रयोग होता है यात्रा मार्गदर्शिका गाइड बुक, क्योंकि पर्यटक नहीं आता तो यात्रा करता है और मार्ग करने का गाइड करने पड़ता है। गाइड बुक मतलब का यात्रा मार्गदर्शिका का बुक लेकर के पर्यटकों को प्रयोग करते हैं। इसलिए आमतौर पर यह बुक पर्यटकों के लिए होती है। क्यों? क्योंकि इस बुक में गाइड बुक्स कहिए या यात्रा मार्गदर्शिका कहिए, इसमें पर्यटकों के आवश्यक जानकारी होता है और यही पर्यटक आवश्यक जानकारी पढ़ करके अपना पर्यटक करते हैं। ये भी 2 श्रेणी बटे है ना। 2 श्रेणी में बटे है। एगो OTG में वन टाइम गाइड है, GUID गाइड है, क्वाइट्स नहीं, गाइड्स है, वन टाइम गाइड्स। दूसरा है SG सीरियल गाइड, सीरीज गाइड या सीरियल गाइड्स। जैसे यात्रा मार्गदर्शिका का एग्जाम्पल देखा जाए, फोडर गाइड्स। फोडर गाइड्स का प्रकाशन 1937 में होता है। UG के फोडर द्वारा होता है। बाय मैंने किसके द्वारा होता है? तो फोडर है, तो फोडर गाइड से 1937 में होता है प्रकाशन। यूजिन फोडर द्वारा होता है, इसलिए फोडर गाइड नाम पड़ता है, क्योंकि नाम है UG फोडर। अमेरिकन पर्यटकों के लिए प्रयोग होता है। अमेरिकन के पर्यटकों के लिए प्रयोग होता है फोडर गाइड्स। फर्स्ट एडिशन निकाल था सभी बुकों में। सभी बुक मात्र 3 दिन में बिक गई थी। 3 दिन से ही बिक गई थी सब बुकें।
तो फोर्ड गाइड्स क्या है, तो यात्रा मार्ग का दशक है। फोर्ड गाइड्स का प्रकाशन 1937 हुआ। 37 में यूजिन फोर्ड द्वारा होता था। अमेरिकन पर्यटन के लिए प्रयोग होता है। फर्स्ट एडिशन सभी बुक आयल था तो मात्र 3 दिन में सब बिक गया था। फोर्ड गाइड 3 दिन में सब बिक गया था। अगला देख लेते हैं। स्टैटिकल सोर्स माने स्टैटिकल माने होता है सांख्यिकी स्रोत, क्योंकि स्रोतें पढ़ रहे हैं, संदर्भ स्रोत पढ़ रहे हैं, सेवा नहीं पढ़ रहे हैं। तो सांख्यिकी स्रोत है तो स्रोत देखिए, व्यापार, वित्त, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित आंकड़ों के संग्रह हेतु मॉडल सांख्यिकी प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए 1862 में नियुक्ति की गई। कह रहा है ना, सांख्यिकी स्रोत में स्टैटिकल स्रोत व्यापार, वित्त, शिक्षा, कृषि से संबंधित जो भी रहेगा उसी से संबंधित आंकड़ों के संग्रह होता है। और संग्रह करने के लिए मॉडल सांख्यिकी का प्रमाण पत्र तैयार करना पड़ता है। 1862 में यही मॉडल सांख्यिकी प्रमाण पत्र करने के लिए 1862 में नियुक्ति की गई थी। 1862 में पहले सांख्यिकी समिति बना। 1862 में है ना, पहले सांख्यिकी मॉडल बना, समिति बना। 1862 में पहले सांख्यिकी समिति बना। ब्रिटिश भारत का प्रथम सांख्यिकी सार 1863 में था। 62 के बाद साल भर के बाद 1800 ब्रिटिश भारत का प्रथम सांख्यिकी सार 1863 में हॉल था। पीछे ब्रिटिश भारत का प्रथम सांख्यिकी सार ब्रिटिश वाला प्रथम बार। ब्रिटिश भारत का प्रथम सांख्यिकी सार 1863 में प्रकाशन हॉल था। अगला स्टैटिकल स्रोत देख लिया। तो स्टैटिकल फिर है स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। तो स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में प्रकाशन होता है, नई दिल्ली में है। जो सेंट्रल स्टैटिकल है, स्टैटिकल रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन न्यू सीरीज 1950 में वार्षिक प्रकाशन होता है। 1950 में नई दिल्ली से। 1963 से 50 में वार्षिक काल था, मैंने साप्ताहिक छपता था 50 में ये वाला। लेकिन 13 वर्ष 1950 में वार्षिक था। 13 वर्ष बाद 63 से शुरू किए गए है ना, ब्रिटिश भारत के सांख्यिकी सार का स्थान ले लिया। कुछ नहीं पूछा। स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया का है, नई दिल्ली से प्रकाशन होता है। नई दिल्ली से सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन न्यू सीरीज 1950 में वार्षिक आता था। 1950 में वार्षिक आने के कारण एक है ना 63 से यही है स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया जो है 63 से शुरू किए गए। 63 में शुरू क्या होता है, 1963 में शुरू किया गया था ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत जो था इंग्लैंड कब्जा लेता भारत, उसको ब्रिटिश भारत बोलते हैं। वही ब्रिटिश भारत के सांख्यिकी सार का स्थान ले लिया था। सांख्यिकी सार जो था इसी का स्थान ले लिया था ब्रिटिश भारत वाला 1963 में। तो स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन न्यू सीरीज 1950 में वार्षिक आता है। 1950 वार्षिक। 1963 से क्या हुआ, 1963 से शुरू किए गए। क्या 1963 में क्या शुरू होल था, ब्रिटिश भारत होता। ब्रिटिश भारत का क्या सांख्यिकी सार का स्थान ले लिया। जो सांख्यिकी जो सार है इसका स्थान लिया था ब्रिटिश भारत का 1963 में। सोर्स फॉर करंट अफेयर। करंट में होता है सामयिक घटना। श्योर फॉर करंट अफेयर्स 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? 3 प्रकार के। इंडेक्स टू न्यूज पेपर्स। इंडेक्स टू न्यूज समाचार पत्रों का इंडेक्स अनुक्रमण है ना, समाचार पत्रों का अनुक्रमण। दूसरा है न्यूज
समरिज मैंने सारांश, समरिज 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 मैंने सारांश होता है। एंड न्यूज डाइजेस्ट, डाइजेस्ट DIGEST डाइजेस्ट, न्यूज मैंने समाचार सारांश, एंड न्यूज मैंने समाचार डाइजेस्ट, मतलब समाचार सारांश या समाचार डाइजेस्ट एक के है। सारांश के जगह पर डाइजेस्ट भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। समाचार समाचार वैसी है, सारांश की जगह पर डाइजेस्ट की जगह बात एक है। मैंने समरिज का है, डाइजेस्ट का एक है। अगला है समरिज मैंने डाइजेस्ट ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन एंड रेडियो, रेडियो ब्रॉडकास्ट। इंडेक्स टू न्यूज पेपर में समाचार पत्रों का अनुक्रमण, वही यह इसको कहते हैं समाचार पत्रों के इंडेक्स। समाचार पत्रों के इंडेक्स का हो या समाचार पत्रों का इंडेक्स का हो या अनुक्रमण का हो। इसमें दैनिक 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 लिखा हुआ है, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित दैनिक दैनिक लिखा हुआ है, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का प्रतिनिधित्व करता है। दैनिक मतलब का रोज, रोज प्रतिदिन। दैनिक समाचार पत्रों में, दैनिक समाचार पत्र पढ़ेगा ना, उसमें प्रकाशित समाचार पत्रों समाचारों का प्रतिनिधित्व करता है। दैनिक समाचार पत्रों में समाचारों का प्रतिनिधित्व करता है, समाचारों का प्रतिनिधित्व करता है दैनिक समाचार। कौन में कहता है बात? इंडेक्स टू न्यूज़पेपर में। इसमें समसामयिक घटना चक्र कि करंट अफेयर है, समसामयिक घटना चक्र है, वही है। इसमें समसामयिक घटना चक्र मतलब का करंट अफेयर, नीति घोषणा करता है, नीति घोषणा करता है। और नीति घोषणा जैसे ओपिनियन, ओपिनियन OPINION ओपिनियन, सामाजिक सामाजिक, आर्थिक विकास आर्थिक विकास, समाचार, प्रमुख हस्तियों के बारे में, प्रमुख हस्तियों के बारे में समाचार, समसामयिक घटना, समसामयिक घटना, समाचार समसामयिक घटना पर जनता की क्या राय है वो भी शामिल रखता है। इसमें यही देखना है इंडेक्स टू न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्रों के इंडेक्स में दैनिक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित, दैनिक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित, दैनिक समाचार जो पत्र होता ना उसमें समाचारों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? समाचारों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? दैनिक समाचार पत्र रहता ना, अगर में समाचार है तो समाचार का ना प्रतिनिधित्व करेगा जी। इसमें समसामयिक घटना चक्र नीति घोषणा करता है। तो समसामयिक घटना चक्र नीति कौन कौन है? ओपिनियन, सामाजिक, आर्थिक विकास, समाचार, प्रमुख हस्तियों के बारे में समाचार, समसामयिक घटना पर जनता के क्या राय है वो भी शामिल करता है। इसमें समाचार पत्र के इंडेक्स में यानी इंडेक्स टू न्यूज़पेपर में। अगला है समाचार सारांश या समाचार सारांश कहिए, डाइजेस्ट कहिए, न्यूज समरिज कहिए, समरिज मैंने सारांश, या न्यूज डाइजेस्ट कहिए। ग्रंथ सूची और स्थान संबंधी विवरण होता है इसमें, और समाचार पत्र अनुक्रमणिका होता है। क्या ये ग्रंथ सूची या स्थान ग्रंथ सूची और स्थान संबंधी विवरण और समाचार पत्र अनुक्रमणिका होती है। इस एकरा से समाचार सारांश, समाचार डाइजेस्ट से समाचारों का सारांश प्रदान होता है। इसमें था दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित जो भी होता है प्रकाशित उस समाचारों का प्रतिनिधित्व करता है। जो समसामयिक घटना चक्र नीति घोषणा बनाता है। समाचार घटना चक्र जैसे समसामयिक घटना चक्र जैसे कि नीति घोषणा, ओपिनियन, सामाजिक, आर्थिक विकास, समाचार,
और प्रमुख हस्तियों के बारे में समाचार सांसारिक घटना पर जनता की राय दिखाता है। इसमें है कि ग्रंथ सूची और स्थान संबंधी विवरण और समाचार पत्र अनुक्रमणिका है। ये कैसा है, क्या है? तो ग्रंथ सूची है, स्थान संबंधी विवरण और समाचार पत्र अनुक्रमणिका है। इससे समाचारों का सारांश प्रदान होता है। समाचार का सारांश प्रदान होता है। जैसे समाचारों का सारांश प्रदान कैसे होता है, जो सुनिए। कोई समाचार है, उसका समृद्ध कैसे प्रदान होता है, सुनिए। पहला है समाचारों का सारांश दिखाने का है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल है क्रॉसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। तो क्रॉसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। तो क्रॉसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है, ग्रंथ सूची, स्थान संबंधी विवरण, समाचार पत्र अनुक्रमणिका, तो ये है समाचारों का सारांश बताता है। तो समाचारों का सारांश, कैसा सारांश, सुनिए। क्रॉसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। इसमें न्यूज क्रॉसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स वर्ल्ड इवेंट्स समाचार का सारांश प्रदान करता है। तो समाचार इसमें सारांश मिलता क्या है, क्रॉसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स में क्या चीज़ का सारांश मिलता है, सुनिए। समाचारों का सारांश, न्यूज डाइजेस्ट का सारांश, न्यूज डाइजेस्ट, क्योंकि न्यूज डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं तो न्यूज डाइजेस्ट प्रकाशन लंदन से होता है। क्रॉसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, ये न्यूज डाइजेस्ट तो हबे करेगा, एकरे प्रकार है तो यही ना होगा। ये न्यूज डाइजेस्ट है, प्रकाशन लंदन से होता है, लंदन से कहाँ से, लंदन से प्रकाशन होता है। जब किसका प्रकाशन हो रहा था, स्टैटिक अबेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली, 1950 वार्षिक था। तो 1963 से शुरू किया गया था ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत के सांख्यिकी सार का स्थान ले लेता है। यह है क्रॉसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। न्यूज डाइजेस्ट है, यानी कि न्यूज सारांश भी बोल सकते हैं, समरी भी बोल सकते हैं, कि उसी का भाग है ये। तो उसी का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो उसी का एग्जाम्पल है, तो वही ना होगा। न्यूज डाइजेस्ट है, प्रकाशन लंदन से होता है। पहला प्रकाशन 1931 में था, मासिक आता था। जब फर्स्ट एडिशन आया था इसका, तो 1931 में मासिक में था, लेकिन 97 आते 1997 आता है त्रैमासिक हो गया है ना, क्वार्टरली हो गया त्रैमासिक। कुछ क्रॉसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स जानते तो हाँ, न्यूज डाइजेस्ट, हाँ, या न्यूज समरीज भी है। यह लंदन, कहाँ से, लंदन से प्रकाशन होता था। पहला एडिशन 1931 में मासिक आता था। 1931 में 31 में एक लिखा है तो मासिक है, पहला एडिशन है। लेकिन 97 आता है त्रैमासिक हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अब, फैक्ट ऑन फाइल्स मैंने फाइल में क्या होता है, संग्रह पक्ष, संग्रह पर पक्ष। फैक्ट ऑन फाइल्स मैंने फाइलों पर संग्रह पक्ष है। फैक्ट ऑन फाइल्स देखते हैं, ये भी न्यूज डाइजेस्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, न्यूज डाइजेस्ट का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो 1940 में न्यूयॉर्क से प्रकाशन होता है। 1940 से कहाँ हो रहा है, न्यूयॉर्क से प्रकाशन होता है। पहला एडिशन आया था 1940 में, न्यूयॉर्क से प्रकाशन होता है। मशीन रीडेबल फॉर फॉर्म 1980 से है। मैंने मशीन रीडेबल फॉर फॉर्म, मशीन के पढ़ने लायक, मशीन इसको पढ़ने लगा कब से, तो पढ़ने के रूप 1980 से हो गया। मशीन रीडेबल में पढ़ने लायक होना, मशीन को पढ़ने में उपलब्ध कराने के रूप में, फॉर्म के रूप में 1980 से आने लगा। वही का मशीन रीडेबल फॉर फॉर्म 1980 से हुआ। सीडी रोम पर भी उपलब्ध है 1980 से। मशीन रीडेबल तो मशीन तो पढ़ने लायक बना दिया इसको 1980 से। लेकिन सीडी रोम था, सीडी रोम भी एक मशीन है, ये भी सीडी रोम पर भी फैक्ट ऑन फाइल उपलब्ध होने लगा 1980 से। मासिक आता है, ये भी मासिक है।
ये जो था ये भी 1931 से मासिक था, लेकिन 1997 से त्रैमासिक हो गया था। तो क्या कहते हैं हम लोग, फैक्ट ऑन फाइल्स, ये भी न्यूज डाइजेस्ट का या न्यूज समरीज का है या सारांश का है। 1940 से प्रकाशन होता था न्यूयॉर्क में, 1940 में पहला एडिशन न्यूयॉर्क से प्रकाशन होता है। मशीन को पढ़ने लायक बनाया, पढ़ने के रूप में 1980 से पढ़ने लायक बना दिया। और सीडी रोम पर भी उपलब्ध है 1980 से। मासिक आता, मासिक है। तीसरा है एशियन रिकॉर्ड्स। तो एशियन लग रहा है कि एशियन है, तो एशियन होगा तो न्यू दिल्ली से आएगा। देखिए ये भी न्यू डाइजेस्ट से तो कहने की योजना है। इसका प्रकाशन बाय एशियन रिकॉर्ड्स है। तो एशियन रिकॉर्ड करेगा, खुद अपने नाम पर पब्लिकेशन करेगा। एशियन रिकॉर्ड एंड पब्लिकेशन करता है। कहाँ से, तो न्यू दिल्ली से। स्थान पूछेगा तो न्यू दिल्ली से साप्ताहिक आता है। कैसा आता है, एशियन है, एशियन रिकॉर्ड्स, खुद अपने नाम पर एशियन रिकॉर्ड्स एंड पब्लिकेशन बाय एशियन रिकॉर्ड्स एंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशन होता है। कहाँ से, न्यू दिल्ली से। साप्ताहिक आता, साप्ताहिक। तीसरा प्रश्न ये चौथा, तीसरा अभी चौथा, तीसरा जो भी कही है ना, चलिए इसको पढ़ लीजिए। चलिए इसको पहले देखो। अफ्रीका रिकॉर्ड्स, अफ्रीका रिकॉर्ड्स, अफ्रीका घटना का सूचकांक सहित, घटना का सूचकांक सहित पाक्षिक रिकॉर्ड है। मैंने फैक्ट में पाक्षिक होता है, फैक्ट रिकॉर्ड है। तो अफ्रीका रिकॉर्ड नाम है अफ्रीका घटना का, अफ्रीका का जो भी घटना है वो घटना का सूचकांक सहित अफ्रीका घटना का सूचकांक सहित पाक्षिक रिकॉर्ड है। इसका प्रकाशन लग रहा है कि अफ्रीका है, रिकॉर्ड है तो अफ्रीका से नहीं है। इसका प्रकाशन स्थान न्यू दिल्ली 1962 से हो रहा है। एशियन का भी न्यू दिल्ली से हो रहा है। उसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल अबेस्टर ऑफ इंडिया ये भी न्यू दिल्ली से हो रहा है ना। और न्यू दिल्ली जी देख लीजिए। एशियन भी न्यू दिल्ली से साप्ताहिक है। अफ्रीका रिकॉर्ड्स एग्जाम्पल याद कर लेना जरूर। अफ्रीका रिकॉर्ड्स ये भी स्थान न्यू दिल्ली 1962 से प्रकाशित होता है, न्यू दिल्ली 1962 से। तो अफ्रीका है तो अफ्रीका रिकॉर्ड, तो अफ्रीका घटना का सूचकांक और सहित पाक्षिक रिकॉर्ड करता है। अफ्रीका घटना के सूचकांक जो होता है, सूचकांक उसको मिला करके पाक्षिक रिकॉर्ड करता है। यह स्थान प्रकाशन स्थान न्यू दिल्ली 1962 से है। अगला देखते हैं डेटा इंडिया, ये महत्वपूर्ण है ना। एशियन रिकॉर्ड देख लिए, डेटा इंडिया देखते हैं। डेटा इंडिया न्यूज डाइजेस्ट है, प्रकाशन 1976 हो रहा है ना। अफ्रीका वाला तो 62 से न था। और फैक्ट ऑन फाइल 40 से, न्यूयॉर्क से। डाटा इंडिया न्यूज डाइजेस्ट है, प्रकाशन 1976 से है ना। 1976 प्रकाशन हुआ था। ये प्रकाशक करने वाला कौन था, प्रेस इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मैंने PII। पूरा नाम देगा तो प्रेस, पी से प्रेस, आई से हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ, आई से हो गया ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली से। अभी न्यू दिल्ली से है, इंडिया तो न्यू दिल्ली होगा, ये तो फिक्स है। इंडिया रहे, अफ्रीका रहे, एशियन रहे, सब न्यू दिल्ली से है, ठीक ना। ये भी साप्ताहिक है क्योंकि इंडिया कहाँ आता है, तो इंडिया आता है एशियन में, तो ये भी साप्ताहिक है। एशियन ये भी हो गया साप्ताहिक, लेकिन फ़र्क इतना है कि डाटा इंडिया जो है साप्ताहिक है, न्यू दिल्ली से है। 1992 में PTI द्वारा अधिग्रहण कर लिया था। पूछेगा डेटा इंडिया जानते हैं तो हाँ, न्यूज डाइजेस्ट है, 1976 में प्रकाशन हुआ था। किस कौन करता है, प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, PII करता है प्रकाशन, न्यू दिल्ली से, साप्ताहिक है। 76 प्रकाशन हुआ था। 92 आते आते इसको PTI ने ग्रहण कर लिया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा अधिग्रहण कर लिया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली से, ये भी नई दिल्ली में है। इसको भी PI भी नई दिल्ली, ये भी नई दिल्ली ग्रहण कर लेता PTI 1992 में।
डाटा इंडिया कहो या पीटीआई कहो, है ना, उसी के बारे में। यह प्रकाशन मैंने डाटा इंडिया प्रकाशन जो है देश के आर्थिक विकास से अधिक संबंधित है, या पीटीआई भी बोल सकते हैं। देश के आर्थिक विकास होता है, देश का क्या होता है, आर्थिक विकास। देश के आर्थिक विकास से अधिक संबंधित है। देश के वजह इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उससे संबंधित ज़्यादा रखता है डाटा इंडिया। कि नाम है भाई डाटा इंडिया, तो इंडिया का डाटा रखेगा, तो इंडिया का डाटा का जो आर्थिक विकास के बारे में रखेगा, संबंधित है। सरकारी रिपोर्ट, ये जो है ये वाला डाटा इंडिया। सरकारी रिपोर्ट, संसदीय प्रकाशन, अन्य शोध संगठन। सरकारी रिपोर्ट, संसदीय प्रकाशन, है ना, सरकारी संसदीय प्रकाशन अन्य शोध संगठन की रिपोर्ट से एकत्रित कर लेता है, करके आर्थिक विकास पर जानकारी देता है। सरकारी रिपोर्ट, संसदीय प्रकाशन अन्य शोध संगठन की रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट करके जमा करके अब आर्थिक विकास से अधिक संबंध रखबे करता है, इसलिए आर्थिक विकास पर जानकारी देता है। देश के आर्थिक विकास पर भी अधिक संबंधित तो ये है ना। आर्थिक विकास में वर्तमान जो भी घटना हो रहा है, घटना पर जानकारी का एक उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। तो देश का जो आर्थिक विकास कैसा हो रहा है वर्तमान में घटना, देश के आर्थिक विकास में वर्तमान घटना पर क्या वर्तमान देश का स्थिति है आर्थिक विकास में, उसकी जानकारी उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है डाटा इंडिया। डाटा इंडिया से पता चलता है आर्थिक विकास के वर्तमान की जानकारी, कि मेरा देश के आर्थिक विकास कैसा नहीं जानकारी देता है वर्तमान में। तो क्या कहते हैं, इसमें कुछ नहीं है। डाटा इंडिया न्यूज डाइजेस्ट है, 1976 में प्रकाशन होता है, हुआ था पहला तरी। करने वाला कौन था, प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, PII करता है, न्यू दिल्ली से प्रकाशन होता है और साप्ताहिक निकलता है। 76 के बाद 92 में PII की जगह PTI आता है, अध्ययन कर लेता है 92 में, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा। यह प्रकाशन देश के आर्थिक विकास से अधिक संबंध रखता है, देश के आर्थिक विकास से ज़्यादा संबंध रखता है। सरकारी रिपोर्ट रहे या संसदीय प्रकाशन रहे, संसदीय प्रकाशन अन्य शोध संगठन रहे, तीनों की रिपोर्ट से एकत्रित करके होता है। तीनों की रिपोर्ट एक जमा करता है कि सरकारी रिपोर्ट क्या है, संसदीय प्रकाशन क्या है, अन्य शोध संगठन, तीनों का रिपोर्ट जमा करता है और जमा करके आर्थिक विकास पर जानकारी देता है। और तो देश के आर्थिक विकास को जानकारी देता है और वर्तमान घटना क्या घट रहा है आर्थिक विकास में, उसकी भी जानकारी मानने वाला एक अच्छा स्रोत है डाटा इंडिया। ये डाटा इंडिया का तहत इंडेक्स न्यूज पेपर और न्यूज समरीज, न्यूज डाइजेस्ट, तीनों के बारे में अंतर क्या है सुन लीजिए। तो इंडेक्स 2 न्यूज पेपर है ना, समाचार पत्रों के अनुक्रमण कहिए, समाचार सारांश या डाइजेस्ट, या समरीज ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट। इसमें तो इंडेक्स 2 न्यूज पेपर जो कहते हैं समाचार पत्र के इंडेक्स, इसमें दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र जो होता है, इसमें जो भी प्रकाशित होता है दैनिक समाचार पत्र में, उस जो भी प्रकाशित होता है उस समाचारों का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें समसामयिक घटना चक्र को बताता है। समसामयिक घटना चक्र जैसे नीति घोषणा, ओपिनियन, सामाजिक आर्थिक विकास क्या हो रहा नहीं हो रहा है, जो डाटा इंडिया देखता है। समाचार, प्रमुख हस्ती के बारे में समाचार, समसामयिक घटना की जनता की राय क्या है वो भी शामिल होता है इंडेक्स 2 न्यूज पेपर समाचार पत्रों का अनुक्रमण इंडेक्स में। समाचार सारांश से डाइजेस्ट, ग्रंथ सूची और स्थान संबंधी विवरण, ग्रंथ सूची और स्थान संबंधित, ग्रंथ सूची और स्थान से जो भी संबंधित दोनों से रहता है, चाहे ग्रंथ सूची रहे या स्थान से, जो भी दोनों से संबंधित विवरण दिखाता है। और समाचार पत्र पर अनुक्रमण भी है। इससे
समाचार सारांश डाइजेस्ट से समाचारों का सारांश प्रदान होता है। और समाचारों का कैसा सारांश प्रदान होता है सुनिए। क्रॉसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स प्रदान होता है। जो न्यूज डाइजेस्ट है लंदन से प्रकाशित होता है। लंदन से पहला प्रकाशन 1931 में आता है। तो मासिक आता है। मासिक 1997 से त्रैमासिक था। अगला है फैक्ट ऑन फाइल्स। न्यूज डाइजेस्ट है, ये है उसी का 1940 से प्रकाशन होता है। पहला एडिशन न्यूयॉर्क से प्रकाशन। मशीन को रीडेबल भी करने के लिए रूप में बनाया था 1980 से, और सीडी रोम पर भी उपलब्ध है 1980 से। फैक्ट ऑन फाइल मासिक आता है। अफ्रीका रिकॉर्ड लग रहा है कि अफ्रीका से नहीं, न्यू दिल्ली से 1962 से प्रकाशन होता है। अफ्रीका रिकॉर्ड अफ्रीका के घटना के सूचकांक मिला करके पाक्षिक रिकॉर्ड बताता है। प्रकाशन ऐसा न्यू दिल्ली 1962 से आता है। एशियन रिकॉर्ड ये भी न्यूज डाइजेस्ट है। प्रकाशन खुद एशियन रिकॉर्ड है। तो एशियानी रिकॉर्ड एंड पब्लिकेशन करता है न्यू दिल्ली से। साप्ताहिक है। एशियन साप्ताहिक है। तो एशिया में पड़ता है इंडिया। इंडिया भी साप्ताहिक है। डाटा इंडिया भी न्यूज डाइजेस्ट है। प्रकाशन 1976 से। प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया PI के द्वारा होता है न्यू दिल्ली से। साप्ताहिक भी है। PTI द्वारा 1992 में अध्ययन कर लेता है डाटा इंडिया को। डाटा इंडिया जो है यह डाटा इंडिया का प्रकाशन जो होता है यह प्रकाशन देश के आर्थिक विकास से संबंधित रखता है। आर्थिक विकास कैसे जानकारी देता है? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, संसदीय प्रकाशन के अनुसार, अन्य शोध संगठन के मिला करके तीनों का रिपोर्ट जमा करता है। जमा एकत्रित करके आर्थिक विकास की जानकारी देता है। और तो देश का आर्थिक विकास के वर्तमान घटना घट रहा है नहीं घट रहा है उसका जानकारी का एक उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है डाटा इंडिया। वही है दोनों का अंतर है। तो इंडेक्स न्यूज़पेपर समाचार पत्रों के अनुक्रमण और न्यूज समरीज या डाइजेस्ट या न्यूज डाइजेस्ट दोनों तरह के है। न्यूज समरीज का या डाइजेस्ट का। तो यह केवल इंडेक्स न्यूज़पेपर जो है केवल न्यूज़पेपर के इंडेक्स अनुक्रमण प्रदान करता है। न्यूज़पेपर के अनुक्रमण न्यूज़पेपर जो होता है केवल न्यूज़पेपर इंडेक्स न्यूज़पेपर केवल न्यूज़पेपर के इंडेक्स प्रदान करता है। न्यूज़पेपर का जो अनुक्रमण है उसी का प्रदान करता है केवल, और कुछ नहीं। नाम है न्यूज़पेपर इंडेक्स। न्यूज़पेपर इंडेक्स से क्या प्रदान करेगा? आंसर है किसको प्रदान करता है? न्यूज़पेपर के इंडेक्स प्रदान करता है केवल। न्यूज समरीज या डाइजेस्ट न्यूज ही ग्रंथ सूची स्थान संबंधी संक्षिप्त विवरण इंडेक्स का प्रदान करता है। तो ग्रंथ सूची देखबे कि स्थान संबंधित ग्रंथ सूची स्थान से संबंधित जो भी संक्षिप्त विवरण उसका प्रदान करता है वही प्रदान करने वाला इंडेक्स ग्रंथ सूची और स्थान से संबंधित ग्रंथ सूची से संबंधित स्थान से संबंधित संक्षिप्त विवरण और अनुक्रमण को प्रदान करता है। वही नहीं कह रहा है यहाँ पर न्यूज सारांश डाइजेस्ट में ग्रंथ सूची स्थान से संबंधित दोनों से संबंधित विवरण और समाचार पत्र अनुक्रमण का प्रदान करता है। हम लोग देखते हैं